कीचड़ से सने बच्चों के पैर और कीचड़ से भरा स्कूल का कमरा। बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है और स्कूल पंचायत भवन के उधार के कमरे पर चल रहा है। यह हाल है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव एवं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्र का। टीएस बाबा इस क्षेत्र से 3 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं और चौथे की तैयारी जारी है। तो वहीं उनके भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव इसी क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। पिछले साल भी इसी बरसात के समय में हमने इस स्कूल का हाल अपने ही चैनल के माध्यम से दिखाया था। जिम्मेदारों तक बच्चों की परेशानी एवं स्कूल की हकीकत पहुंचाई थी, लेकिन आई गई बात खत्म हो गई। 1 साल बाद फिर स्कूल का वही हाल है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदार तो यह कहते हुए बच निकलना चाहते हैं कि 15 साल तक भाजपा की सरकार थी और अब जब हम आए हैं तो काम कर रहे हैं, किंतु सच्चाई तो यह भी है कि इसी विधानसभा से भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के दौरान क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक के रूप में टीएस सिंहदेव रहे, तो वहीं जिला पंचायत सदस्य वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता यहाँ से निर्वाचित हुए थे। सवाल यह है कि आखिरकार यह राजनीति मेरी सरकार तेरी सरकार कब तक चलेगी? क्या शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था को भी राजनीति का शिकार बनना होगा? पैरों में कीचड़ से लथपथ स्कूल के टेबल बेंच में बैठे देश के ये भविष्य 2 मंत्रियों के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। एक तो केंद्र स्तर का मंत्री है जिनका यह संसदीय क्षेत्र है, तो वही दूसरे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं जिनका यह विधानसभा क्षेत्र है। इसके बावजूद एक स्कूल के भवन की हालत ऐसी है कि कीचड़ में बैठना एवं दूसरे कमरों में विद्यालय लगाने की मजबूरी है। देखिए, दिक्कत तो स्कूल में बहुत ज़्यादा हो गया। बरसात के दिन में बरसात का पानी जो है उधर से पूरा मैदान का पानी हमारे कैंपस में ही आ जाता है और हमारा कैंपस जो है वो सामने के मैदान से नीचे है, तो पूरा मैदान का पानी स्कूल में आ जाता है और स्कूल से निकासी का कोई साधन नहीं है और पूरा पानी हमारा स्कूल में भर जाता है। कितना दिन से समस्या है? कितना ये तो पिछले साल भी यही समस्या थी। तो पिछले साल क्या था कि बगल में जो अतिरिक्त कक्ष बन रहा है, तो अतिरिक्त कक्ष पिछले साल नहीं बना था, तो नाली बना करके हम लोग अपने से, है ना, तो उस पानी को थोड़ा बहुत निकाल लेते थे। लेकिन इस बार जो पानी वो अतिरिक्त कक्ष बन जाने से जो है ना, पानी निकासी का कोई साधन नहीं रहा और सामने जो नाली है वो नाली में भी हमारे कैंपस का पानी जो है ना नहीं निकल पाता है, इसलिए क्योंकि नाली भी हमारा ऊंचा हो जाता है। तो अगर हम उधर से वो निकालने की कोशिश करते हैं तो वो नाली का पानी भी अंदर घुस जाता है। इस समस्या को कहाँ बताएं? आप शिकायत करती हैं? शिकायत तो देखिए हम नहीं किए हैं करने के लिए, लेकिन सूचना हम दे दिए हैं। सूचना किसको दी है? सूचना सचिव साहब को दे दिया हूँ। 1 साल पहले जब हमने स्कूल पर मुहिम चलाते हुए एक के बाद एक कई जर्जर स्कूल की तस्वीरें सामने लाई थी, तो उसमें सराय टिकरा का यह विद्यालय भी था जो पंचायत भवन में संचालित होता था। 1 साल बीत गया, नया शैक्षणिक सत्र भी आ गया, लेकिन स्कूल की सूरत और सीरत नहीं बदली। आज भी बच्चे उसी कीचड़ से सने कमरे में बैठने को मजबूर हैं। आज भी कुछ कक्षाएं पंचायत भवन में संचालित हो रही हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार यह बयान देकर बच निकलते हैं कि हमने अतिरिक्त कक्ष सेंसन करवाया हुआ है और वह बन रहा है, लेकिन वह भवन कब तक बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पुरानी स्कूल भवन है वो, और इसका हम लोगों को एहसास था। अतिरिक्त कक्ष का निर्माण आदरणीय टीएस सिंहदेव जी के पहल से वहाँ पर स्वीकृत हुआ है और काम चालू हुआ है, और हम लोग महसूस कर रहे थे कि काम पूर्ण नहीं हो पाया है। तो मैं और उस क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य आदि बाबा पूरे ग्रामीणों के साथ मिलकर के श्रमदान करके और महाराष्ट्र साहब के तरफ से ह्यूम पाइप वगैरह सब हमने उनके स्वयं के व्यवस्था से भिजवा करके एक व्यवस्था हम लोगों ने वैकल्पिक दी थी कि भवन जो नई बन रही है वो नहीं बन पाई है, तो उसमें कम से कम ये व्यवस्था रहे। और पंचायत से भी बात करके रखे थे कि पंचायत को ये जो नवीन भवन नहीं बन पाई, इसलिए वैकल्पिक तौर से पंचायत में स्कूल को चलाएं। जो सराय टिकरा पंचायत है 15 साल के भाजपा के कुशासन का एक जीता जागता उदाहरण है। बताइए, अंबिकापुर से 10 किलोमीटर दूर
और 15 साल तक लगातार उस गांव का नाम आता था पहुंच विहीन क्षेत्र में। आज आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी के पहल से जगदीशपुर से करजी होते सराय टिकरा जो मार्ग बना, कतकालों से नवा बांध का जो सड़क बना और सराय टिकरा महादेवपारा से सराय टिकरा पंचायत भवन तक सड़क बना, तो आज वहाँ पर पहुँच विहीन का जो दाग था वो धुला और अब लोग निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। जहाँ तक स्कूल की बात है, बहुत सजगता के साथ में हम लोग, चाहे महादेवपारा का स्कूल हो चाहे झुरखापारा का स्कूल हो, इस पर काम कर रहे हैं। थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ, कोविड के कारण थोड़ा 1 साल लेट काम चालू हुआ, लेकिन आदरणीय वहाँ के विधायक टी.एस. सिंहदेव जी और आदि बाबा जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, दोनों हमेशा सराय टिकरा के निरंतर विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। और मैं भी वहाँ पर 100-200 लोगों के साथ श्रमदान करके पूरी व्यवस्था को हम लोग एक वैकल्पिक रूप से बना के रखे थे, लेकिन अत्यधिक बारिश के कारण थोड़ी दिक्कत आई है और बहुत बेहतर उसको व्यवस्थित स्कूल बनाएंगे। निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह क्षेत्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, जबकि रेणुका सिंह का संसदीय क्षेत्र भी है। इतना ही नहीं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव भी यहीं से जिला पंचायत सदस्य हैं। पिछले वर्ष भी सबके ध्यान में इस स्कूल की समस्या लाई गई थी, किंतु अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। इतना ही नहीं, जिम्मेदारों को तो यह भी मालूम नहीं कि शहर के सबसे बड़े कन्या स्कूल में जहां पर 2500 से ज्यादा लड़कियां अध्ययनरत है, वहां एक ढंग का शौचालय तक नहीं है। इनसे यदि सवाल किया जाए तो फिर से कांग्रेस भाजपा में पहुंच जाएंगे। नगर निगम क्षेत्र में स्थित इस स्कूल में जनप्रतिनिधि छोड़िए, नगर निगम तक का एक शौचालय की व्यवस्था नहीं दे पा रहा है, और स्वच्छता में जब बात करनी हो तो बड़ी बड़ी की जाती है। स्कूल में पानी भर जाता है, फिर उस क्लास में बिठाते हैं तो छुट्टी हो जाता है। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? 5वीं। कौन से स्कूल का नाम क्या है? प्राथमिक तो सारा सराय टिकरा। तो कब होता है ऐसा? पानी आता है उस समय। अच्छा, क्या होता है पानी आता है तो? कीचड़ भर जाता है। और पानी घुसता है कि नहीं? घुसता है। कितना कमरा में घुसता है? पूरे में। क्या चीज़? पानी। अच्छा, फिर कैसे होता है कि पानी घुस जाता है? तो पढ़ाई लिखाई होता है फिर? नहीं होता है। क्या करते हैं गुरु जी लोग? उस क्लास में बिठाते हैं तो उधर छुट्टी दे देते हैं। अच्छा, और कितने साल से इससे हो रहा है? 2 साल, 1 साल। हर साल जब पानी गिरता तब? जी। कितने साल से ऐसे होते हैं? हर साल। जब पानी आता है तो घुस जाता है? हाँ। क्या चीज़? पानी कहाँ होता है? पानी घुस जाता है, फिर कीचड़ हो जाता है। चिका हो जाता है और पानी अंदर से बच जाता है। फिर कैसे करता? पंचायत भवन में पढ़ाते हैं। एक पानी कब यहाँ गिर जाए? बरसात हो तब गिर की कब? बरसात में। कहाँ हो बरसात भरी? पानी भर जाए। काम है? स्कूल में। कितना परेशानी हो तो? बहुत। पढ़ सक नहीं सका? नहीं पढ़ पाई, तो छुट्टी हो जाए। अच्छा, और खाना पीना मिले कि नहीं उस समय? देते हैं। देते हैं? कहाँ? उस स्कूल में। अच्छा, यहाँ पानी भर जाए तो कहाँ पढ़े जाता है? तो पंचायत भवन में। स्कूल के शिक्षक कहते हैं कई सालों से ऐसी समस्या है, सबको सूचना दी गई है, लेकिन कोई नहीं सुनता। इस हालात में स्कूल लगाना मजबूरी है, क्या करें। विद्यालय के पास दूसरा कोई भवन नहीं है। वहीं सरपंच बताते हैं कि इसकी सूचना सभी प्रमुख जनप्रतिनिधियों को दी गई है। ग्राम पंचायत सराय टिकरा झुरखापारा है, और इसमें जब बरसात आता है तो क्लासरूम में पानी भर जाता है। और पानी भरने का कारण क्या है कि ग्राउंड से नीचे है, बहुत पुराना स्कूल है ये। और इस स्कूल के बारे में हम लोग बहुत सारे अधिकारियों को मौखिक रूप से अवगत कराए हैं, और इससे जांच भी हो चुका है, और उनके द्वारा बोला जाता है जब बजट आएगा तो ये बनेगा। कितना दिक्कत होता है बच्चों को? बच्चों को बरसात में काफ़ी दिक्कत होता है। आप सरपंच हैं तो आपके द्वारा क्या किया गया अभी तक? मेरे द्वारा जैसे बरसात होता है जैसे नाली उली झड़वाता हूँ, पर ग्राउंड लेवल से स्कूल पुराना स्कूल रहने के कारण नीचे है, तो इसमें बड़ा अमाउंट लगेगा, तो इसलिए ग्राम पंचायत की ओर से नहीं बनाया जा सकता है। ये नया बिल्डिंग ही बनना चाहिए। मांग किए हैं? हाँ, मांग किए हैं। आपके यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक महाराज टी.एस. सिंहदेव हैं। जिला पंचायत सदस्य आदि बाबा हैं आदित्य शरण सिंह जी। क्या उनके पास कभी बात? नहीं, बात हुआ है, अवगत करा है, तो बोले हैं कि जैसा बजट आएगा तो हम इसको कराएंगे।
अंग्रेजी मीडियम एवं उत्कृष्ट विद्यालय के संचालन में खुद का पीठ थपथपा रही सरकार और सरकारी नुमाइंदों के नज़र में इन सरकारी स्कूलों का कोई अस्तित्व है भी या नहीं, यह बहुत ही विचारणीय सवाल है। सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मरम्मत के नाम पर स्कूलों के लिए दिए गए पैसे क्या पर्याप्त है। इससे जीर्ण शीर्ण स्कूलों का दशा बदली जा सकती है। यदि बदली जा सकती है तो फिर देर क्यों हो रही है। करोड़ों रुपए दिए गए हैं, एक एक जिले को क्या कार्य हो रहा है। यदि कार्य हो रहा है तो फिर स्कूलों की ऐसी दशा क्यों है। इतना ही नहीं, गंगापुर स्थित घुमंतु बच्चों की कन्या छात्रावास तक जाने वाली सड़क में बड़े बड़े गड्ढों को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध का प्रदर्शन भी किया। वहां कई वर्षों से 100 मीटर छात्रावास का संचालन हो रहा है, जहां 4 वर्ष से 10 वर्ष तक की बच्चियां रहती हैं। बच्चियां अपने माता पिता से दूर इस हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई कर अपना भविष्य गढ़ने की उम्मीद में टिकी है। शर्मनाक बात यह है कि गांव की आबो हवा से दूर इन बच्चियों को अल्प उम्र में यह एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि वे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल जाते समय उन्हें कीचड़ एवं पानी से भरे गड्ढों से होकर स्कूल जाना पड़ता है। हाथ में बस्ता की जगह चप्पल लेकर इन्हें चलना पड़ता है, क्योंकि कीचड़ में चप्पल के धंसने व फिसलने का खतरा रहता है। कीचड़ से इनके कपड़े लथपथ हो जाते हैं। कई बच्चियां स्कूल जाते वक्त इन कीचड़ों में फिसलकर गिर भी जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर सिन्हा ने बताया कि छात्रावास के मार्ग की दुर्दशा से पूर्व में ही निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। समस्या जस की तस है। उन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चे जनप्रतिनिधियों के वोटर नहीं होते हैं, न तो इनके बीच राजनीति चमकाने की जरूरत न कोई पहुंचता है। यदि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्दी ही नहीं करवाया गया तो नगर निगम का घेराव करेंगे। विडंबना ही कहा जाए कि शहर के उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्रियों के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की भरमार है। इसके बाद भी किसी को आमजनों को हो रही असुविधा से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि जहां इस छात्रावास का संचालन हो रहा है वहां जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नहीं होंगे, लेकिन बरसात के मौसम में इन्हें होने वाली दिक्कत की सुध लेने कोई नहीं पहुंचता। ऐसे में समझा जा सकता है कि निकाय के विकास को आकार देने वाले जनप्रतिनिधियों की नजर कितनी पैनी है। गंगापुर नई दिशा घुमंतु हॉस्टल के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा वहाँ के रोड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहाँ की रोड बहुत ही खराब है। छोटे छोटे बालिका वहाँ रहती हैं, गरीब तबके की बच्चियाँ रहती हैं, जो अपने भविष्य को बनाने के लिए उस छात्रावास में रहती हैं कि हम पढ़ाई करके कुछ बड़ा कलेक्टर, एसपी, उनसे मैं मिलता हूँ बच्चों से, तो उनका कहना रहता है भैया मैं एसपी बनूंगी, भैया मैं कलेक्टर बनूंगी। लेकिन आज जो छोटे छोटी बालिकाएं को जो मैं देखता हूँ छात्रावास से बेचारे बड़े बड़े गड्ढे, पानी के पूरे कीचड़ रहते हैं और अपने चप्पल को उठा के छोटी छोटी बच्चियाँ गिर जाती हैं, उसके बाद वो स्कूल जाती हैं। तो बहुत तकलीफ होता है कि आखिर में नगर निगम उस रोड का मरम्मत क्यों नहीं करा देता। अरे मुरम ही वहाँ पर डलवा दिया जाता तो कम से कम रोड सही हो जाता कि बच्चों को जाने में सुविधा हो जाती। लेकिन सोचिए कि नगर निगम इतना भी नहीं कर पा रहा है कि वहाँ पर मुरम गिरवा दे कि बच्चे सही से जा पाए, क्योंकि निगम को तो कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात, नेताओं की देखा जाए तो नेताओं को वहाँ से मतलब नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वोट तो देंगे नहीं। चुनाव में नेताओं को कोई फायदा बच्चों से है नहीं, तो उनका सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम सभी ने विरोध प्रदर्शन किया है और उनके लिए अगर जल्द रोड की व्यवस्था नहीं की जाती है तो नगर निगम के सामने बड़ा आंदोलन हमारे द्वारा किया जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ अत्याचार हमारी टीम नहीं सहेगी।